हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कृषि वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले है कि चुकंदर की जड़ों में पाया जाता है क्या? चुकंदर की जड़ों में पाया जाता है। तो कोई आपसे पूछे चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है? सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। तो आप क्या ऑप्शन बताओगे? सुक्रोज वाला राइट आंसर होता है। तो सुक्रोज राइट आंसर है। अगला है मूली और गाजर में कौन सा रूपांतरण होता है? तो मूली और गाजर में क्या है, किसका जड़ का है? अच्छा, मूली का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेफेनस सटाइवस होता है। और गाजर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? डाकस करोटा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शकरकंद एक रूपांतरण किसका है? शकरकंद का कोई आपसे साइंटिफिक नेम पूछे तो क्या आप बताओगे? इपोमिया बटालस होता है। क्या होता है? इपोमिया बटालस होता है। शकरकंद का साइंटिफिक नेम कोई आपसे पूछे, इपोमिया बटालस होता है। और शकरकंद में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। कैसी जड़ें पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, साथ ही साथ याद भी करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांदिल जड़ है? ये हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर पूरे मॉडल के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कांदिल जड़ होते? तो शकरकंद में हमारे कांदिल जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तुर्क रूपी जड़ कौन सी होती है? तो मूली हमारी तुर्क रूपी जड़ है। मूली हमारी तुर्क रूपी जड़ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मांसल अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है? तो शकरकंद। किसका है? शकरकंद उदाहरण है। आम का साइंटिफिक नेम मैंगीफोरा इंडिका होता है। ठीक। अगला है, न्यूमेटोफोर किन पौधों में पाई जाती है? तो लवड़ी पौधों में पाए जाते हैं। कोई पूछे न्यूमेटोफोर किन पौधों में पाए जाते हैं? तो लवड़ी पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो लवड़ी पौधे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलिका सराविन्यास पाया जाता है। तो जलिका सराविन्यास किस में पाया जाता है? आपसे कोई पूछे आम में। जलिका सराविन्यास किस में पाया जाता है? तो आम में पाया जाता है। आम इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रणाब व्रंत पाया जाता है। तो प्रणाब व्रंत किस में पाया जाता है? अभी बताएंगे आपको, जब हम अतलगुत्री क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे प्रणाब व्रंत क्या होता है। बबूल में होता है। किस में होता है? प्रणाब व्रंत हमारा बबूल में होता है। ये सबके सब क्वेश्चन आपको लिखना है। तो लिखोगे जितनी बार उतनी बार क्वेश्चन आपको याद होते चलेंगे। आलू रूपांतरण है किसका? तने का। और आलू का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ठीक। अगला, प्याज किसका रूपांतरण है? तने का। प्याज किसका रूपांतरण है? तने का। इस वाले ऑप्शन को एक बार देख लेना, प्याज रूपांतरण तने का, ट्यूबर का होना चाहिए। लेकिन इस वाले ऑप्शन को हम कमेंट में पिन कर देंगे किसका है। इसमें तो तने का लिखा है, लेकिन हो सकता है मिसप्रिंट हो। पत्र व्रंत अनुप्रत पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो मटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मटर में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवर्षीय पौधा है? तो गेहूं हमारा 1 वर्ष में उग जाता है। गन्ना हमारा 1 से 2 वर्ष में उग जाता है। केला हमारे 1 वर्ष का है। फिर आम क्या? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब होता है तो 10-20 साल चलते हैं। अगला है, प्रतान आरोही पाए जाते हैं। तो प्रतान आरोही किस में पाए जाते हैं? लौकी में पाए जाते हैं। लौकी का साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया सिसनेरिया होता है। लौकी का साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया सिसनेरिया होता है। अगला, राइजोम प्रकंद किस में पाए जाते हैं? अदरक में। किस में पाए जाते हैं? अदरक में पाए जाते हैं। अब मॉडल में टिक भी लगाते जाओ अपने साथ में, जिससे जितनी बार लगाओगे उतनी बार याद होते जाएंगे। सदा हरित पत्तियां पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पाइनस में पाई जाती है। सदा हरित पत्तियां किस में पाई जाती है? पाइनस में पाई जाती है। अच्छा, समांतर विन्यास किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकांडपी जायंग मोनोकर्लेरी जायंग पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे मटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। अगला, एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो पपीता हमारा कैसा है? एक लिंगी है, मतलब मोनोसियस प्लांट है। कैसा है? मोनोसियस प्लांट है। अगला, सीमांतर विजांडायस पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
सरसों में पाया जाता है। गुड़हल में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? असंख्य होती। असंख्य का मतलब जिन्हें हम लोग गिना नहीं जा सकता है। अगर मटर में पुंकेसरों की संख्या कोई बोले आपसे तो कितनी बताओगे आप लोग? 10 बताओगे। मटर में पुंकेसरों की संख्या 10 होती है। अगला है अधर लग्न बीजांडास पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी इज द राइट आंसर है। अगला है अंडाशय में बीजांडकों की व्यवस्था क्या कहलाती है? बीजांडास कहलाती है। बीजांडास कहलाती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा कुछ रिफ्लेसिया, रफेल गए मतलब क्या है? फिसल गए। कहाँ गए? संसार में, तो रिफ्लेसिया। पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते हैं हम लोग? पुमंग बोलते हैं। पुष्प के नर जनन भाग को हम लोग पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग इज द राइट आंसर है। सरसों के पुष्प क्रम को क्या बोलते हैं? रेशीम बोलते हैं। सरसों के पुष्प क्रम को रेशीम बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अंजीर का पुष्प क्रम कहलाता है, तो अंजीर का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम। ठीक। मुंडक पुष्पक्रम होता है, किसमें होता है? मुंडक पुष्पक्रम गेंदा में होता है। किसमें होता है? गेंदा में। अभी 12th में क्वेश्चन आया था कि गेंदा का फैमिली बताना। कूट चक्रक पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तुलसी में। तुलसी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? क्या? कूट चक्रक। गेंदा में कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? मुंडक। मुंडा कहते नहीं, जुआना लिख बाप का मुंडे लिख। तो ये है खाने का मतलब, जब लड़का के बाल बिल्कुल नहीं होता तो पिताजी कहते जुआना लिख बाप का है मेरा मुंडा ही नहीं, मतलब टकला ही मेरा लड़का अच्छा लगता है। शहतूत में पुष्पक्रम होता कैसा? केटकिन होता है। शहतूत में पुष्पक्रम हमारा केटकिन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है सल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट द्वारा। सल्विया में कोई आपसे पूछे परागण किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, अंजीर में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट द्वारा। सल्विया और अंजीर में किसके द्वारा परागण होता है? तो कीट के द्वारा होता है। अगला है परागण के समय परागकणों को ग्रहण करता है, तो वृत्तिकाग्र। क्या ग्रहण करता है? वृत्तिकाग्र ग्रहण करता है। पुंकेसरों के किस भाग में परागकण बनते हैं? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? परागकोश में। कहाँ बनते हैं? परागकोश इज द राइट आंसर हो जाए। कौन सा? परागकोश। अगला है स्वपरागण तभी संभव है जब, इसका आंसर आप लोग बताना क्या है? जब पुष्प क्या हो? अनुमील्य हो। एक पुष्प अनुमील्य हो। अनुमील्य हो। कोई आपसे पूछे स्वपरागण तब संभव है जब पुष्प अनुमील्य हो। ओके। आम का खाने वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने वाले भाग से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो मीजोकार्प या मध्य फलवित। अच्छा, मध्य फलवित का मतलब होता है जब आम को हम लोग मान लो ये कोई आम है, आम को जब हम लोग फाड़ते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या कोई बकला को उतार देते हैं और अंदर क्या होता है? गुठली होती है। तो बीच वाला भाग हम लोग क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो इस तरीके से याद रखोगे आम का खाने भाग क्या होता है? मध्य फलवित होता है। क्लियर। नारियल का फल खाने वाला भाग कौन सा आता है? भ्रूणपोष होता है। कौन सा होता है? भ्रूणपोष। वह फल जो अर्धोवर्ती अंडाशय से बनता है, क्या बताओगे? पेपो। मांसल पेरिकार्य कहाँ पाया जाता है आपसे पूछे तो पेपो में पाया जाता है। कौन सा अधोवर्ती अंडाशय से उत्पन्न हुआ है? अनार। कौन सा है? अनार। अनार। अगला है नारियल के फल में बहुतायत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है। नारियल के फल में बहुतायत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है। फली ल्यूग्यूम फल पाया जाता है किसमें? मटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोहतंत्र बनता है किसमें? प्रांकुर से बनता है। प्रोहतंत्र प्रांकुर से बनता है। पतले एवं पत्ती पर सादृश्य बीज पत्र पाया जाता है, एरहांड में पाया जाते हैं। अरंडी नहीं देखा है? अरंडी जो हम लोग क्या करते हैं? लड़ाते थे पहले जमाने में,
दो अंडियों को आपस में लड़ाएंगे, जिसकी जीत गए उसको 2 अंडी दोगे। अंडुआ का पेड़ देखा, वही तो अरंडी है उसी को। हाँ, जो उसके तेल प्राप्त होता है उसे अरंडी का उसी का। अरंडी के बीज अग्र छोर पर स्थित होते हैं, कैसे होते हैं? बीज चोलक। अधोभूमि का अंकुरण किसमें पाया जाता है? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे चने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चने में पाया जाता है। अधोभूमि का अंकुरण चने में पाया जाता है। अधोभूमि का अंकुरण किसमें पाया जाता है? चने में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमपयोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? आरंडी में पाया जाता है। किसमें? आरंडी में। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक कारक अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है? तो मिट्टी। कौन सी? मिट्टी। अच्छा, पित्रस्त अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में। किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में पित्रस्त अंकुरण पाया जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा था? क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम्स। क्लियर हुआ? बड़ा कोशिकांग पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट। बड़ा कौन है? जो काला है, कालिया। कितनी कालिया, कितने आदमी थे? तो क्लोरोप्लास्ट। और सबसे छोटा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन की फैक्ट्री। और राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? तो पोलैंड ने की थी। किसने की थी? पोलैंड ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक झिल्ली द्वारा बंधा होता है? तो लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। किसने की थी? आप लिखना चाहो लिख भी लो साथ में, डी डुबे ने की थी। ठीक। अगला है, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है नीलहरी शैवाल। अच्छा, नीलहरी शैवाल किसकी फसल के लिए उपयोगी होता है? तो धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। अच्छा, नीलहरी शैवाल को लोग बीजीए भी कहते हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। सूत्री विभाजन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा होता है? प्याज के मूल के शीर्षक। क्या होता है? प्याज के मूल के शीर्षक होते हैं। अच्छा, सूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कोई आपसे पूछे तो कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? जनन कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिका में होता है? जनन कोशिका में होता है। तने की लंबाई में वृद्धि का कारण कौन सा होता है? शीर्ष विभिजोतक होता है। वह ऊतक जो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो दृढ़ ऊतक जो होता है यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। परिपक्व अवस्था में केंद्रक का अभाव किसमें होता है? चालनी नलिकाओं में होता है। किसमें होता है? चालनी नलिकाओं में होता है। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जल जाइलम द्वारा। अब समझो, जल जो होता है प्लांट में कौन होता है? जाइलम। जा से जल, जा से जाइलम, फा से फल, फा से खनिज पदार्थ। तो कोई पूछे जाइलम का कार्य क्या है? तो जल का संवहन। फ्लोएम का कार्य क्या है? फल का स्थानांतरण। फल का मतलब है खनिज पदार्थ जो ऊपर पैदा में जाते हैं। अगला, पत्तियों में बने बोझ पदार्थ का स्थानांतरण। दो आ गया क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा। अभी तुम्हें बताया। निम्नलिखित में समूहों में किसके संवहन पुलों में वहिकाएं होती है? तो एंजियोस्पर्म। किसके? एंजियोस्पर्म। वह जाइलम और फ्लोएम की त्रिज्या पर स्थित होता है, तो उसे संवहन मंडल को क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के मध्य एक वर्धी उपस्थित के कारण संवहन मंडल कैसे कहलाते हैं? वर्धी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? वर्धी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवहन मंडलों में होते हैं तो क्या द्विबीजपत्री में होते हैं? दारू के अंदर। मूल रोम उत्पन्न होते हैं किससे? मूली त्वचा से। मूली त्वचा से कैसे उत्पन्न होते हैं? मूल रोम उत्पन्न होते हैं। अगला है, अंतापुली एधा किसमें पाई जाती है? तो संवहन पुल में अंतापुली एधा पाई जाती है। पौधे में द्वितीयक वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो एधा द्वारा। किसके द्वारा? एधा द्वारा। व्यापारिक कारक किस प्राप्त होता है? किसमें? कॉर्कस सवर में। किसमें पाता है? कॉर्कस सवर में। अच्छा, पुराने कोष्ठ की ऊतकों में वायु का आदान प्रदान किससे होता है? वात रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वात रंध्रों द्वारा होता है। एधा कैम्बियम किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्रियों में एधा कैम्बियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? दोमट मृदा। ये क्वेश्चन आता ही है।
और जब दोमट ऑप्शन में ना हो तो कौन सा लगाओगे, जलोढ़ मृदा। पनीर के खाने पर बीज फूल जाते हैं अंतः शोषण के, नहीं सॉरी पानी। अच्छा तुमने देखा होगा किशमिश को जब पानी में रखते हैं तो क्या हो जाती है, फूल जाती है, क्या होगा, अंतः शोषण हो गया उसका। अगला बाष्पोत्सर्जन की दर किससे नापते हैं, फोटोमीटर के द्वारा नापते हैं। एक दो पेरोमीटर एक फोटोमीटर ऑप्शन देखना है। स्टोमेटा बंद का संबंध किससे है, बाष्पोत्सर्जन के। अच्छा बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों के वायवीय भागों से, वायवीय भाग में पत्तियों के द्वारा पानी का उड़ जाना, वह क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन के होता है। पौधे आवश्यकता से अधिक जल को किस क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही निकालते हैं। अच्छा गेनांग वाटोमीटर किस दर से नापते हैं, तो आपसे कोई पूछे तो किसे बताओगे, बाष्पोत्सर्जन की। पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है, पत्तियों द्वारा, अभी आपको बताया जस्ट। प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है, किससे निकलती है, जल से निकलती है, किससे निकलती है, जल से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे अधिक मतलब प्रकाश होता है तो हिल में, ग्रेना में, किसमें होता है, ग्रेना में। तालाब में दिन के समय पानी बुलबुले किसके कारण होता है, आपसे कोई पूछे, प्रकाश संश्लेषण के कारण, किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगला है अप्रयासिक अभिक्रिया संपन्न किसमें होती है, स्ट्रोमा में संपन्न होती है, किसमें होती है, स्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 जल से मुक्त होती है, यह कथन किसने दिया था, तो रूबेन ने, किसने दिया था, आपसे कोई पूछे प्रकाश संश्लेषण में O2 क्रिया मुक्त होती किसने दिया था, रूबेन ने दिया था। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सोयाबीन, कितने प्रतिशत पाई जाती है, 40 से 42% पाई जाती है। एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 7 किलो कैलोरी।